अस्सलाम वालेकुम। माँ काश मैं आज स्कूल ना जाता, शायद तुम्हें फिर से देख पाता। तेरी आवाज सुनने को कान तरस रहे हैं। देखो ना माँ, बारूदों के गोले बरस रहे हैं। सारे बच्चे अपनी अपनी माँ को पुकार रहे हैं। माँ ये लोग हमें क्यों मार रहे हैं? टिफिन में दी तुम्हारी रोटी भी नहीं खाई है। माँ आज गोलियों ने मेरी भूख मिटाई है। पापा से कहना अब मुझे स्कूल लेने ना आए, देख नहीं पाऊंगा उन्हें मेरा जनाजा उठाए। मेरे जाने से अपना हौसला मत खोना, माँ मुझसे बिछड़ कर तुम मत रोना। मेरे खिलौने, मेरी किताबें, मेरा बस्ता, जानता हूँ तेरी आंखें देखती रहेंगी रोज मेरा रास्ता। भैया से कहना उसका साथी रूठ गया है, बचपन का हमारा साथ छूट गया है। तेरी यादों में, ख्वाबों में, जिक्र में रह जाऊंगा। माँ मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा, माँ मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। Young school girls lost their lives in this strike. 160 फूल जो खिलने से पहले ही कुचल दिए गए। सोचिए, सुबह माँ ने बेटी के बाल बांधे होंगे, प्यार से कहा होगा शाम को जल्दी आना, लेकिन शाम को घर आया स्कूल बैग और जनाजा। ये सिर्फ मौत नहीं, ये इंसानियत की हार है। 160 स्कूल की बच्चियां, 160 सपने, 160 घरों की रोशनी, एक हमला और सब खत्म। क्या अब बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं? क्या अब स्कूल भी जंग का मैदान बन गया? ये सिर्फ एक मुल्क का दर्द नहीं, ये पूरी दुनिया की जमीर पर दाग है। गाजा हो या मीनार, नाम अलग होते हैं, लेकिन बच्चों की चीख हर जगह एक जैसी होती है। जब किसी बाप के कंधे पर उसकी बेटी के स्कूल बैग नहीं बल्कि उसका जनाजा होता है, तो वो सिर्फ अपनी बेटी को नहीं उठा रहा होता, वो इंसाफ की लाश उठा रहा होता है। और फिर कहा जाता है गलती हो गई, हमारी नीयत नहीं थी। सच बताऊं, 160 बच्चों की मौत को गलती कहना दुनिया की सबसे बड़ी शर्म की बात है। कानून कहता है कि जंग में स्कूल और हॉस्पिटल पर हमला नहीं होगा, लेकिन कानून तब तक काम करता है जब तक इंसानियत जिंदा हो। आज सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल इंसानियत का है। अगर आप बच्चों की मौत पर भी ये देखने आए हो कौन सही कौन गलत, तो एक पल रुक कर सोचिए, अगर ये आपके घर का मसला होता तो क्या होता? अगर ये आपके घर में होता तो क्या होता? जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता। जंग एक ऐसी आग है जो दुश्मन और मासूम में फर्क नहीं करती। 4 लोगों को मारने के नाम पर 160 बच्चियों को मार देना बहादुरी नहीं होती, कमजोरी होती है। याद रखिए, हर जनाजा एक सवाल पैदा करता है। हर मासूम की मौत एक दिन किसी ताकतवर कुर्सी को हिला देती है। आज दुनिया शायद खामोश है, लेकिन खामोशी कभी कभी तूफान बनकर लौटती है। ये वीडियो उन 160 बच्चियों के लिए है जिन्हें किताब पकड़नी थी लेकिन कफन पकड़ा दिया गया, जिन्हें स्कूल की घंटी सुननी थी पर धमाके की आवाज सुनाई दी, जिन्हें कल का सपना देखना था लेकिन उनका आज ही छीन लिया गया। खामोश रहना भी एक गुनाह है। इतिहास सिर्फ उनकी मौत नहीं लिखेगा, इतिहास उन लोगों का नाम भी लिखेगा जो कहते रहे गलती हो गई। आज सियासत का नहीं, ज़मीर का वक्त है। सुना है जंगलों में भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता। सुना है जब किसी नदी के पानी में बे के घोंसले का गंदामी साया लरसता है तो नदी की रूपाली मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती हैं। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने घर को भूलकर कौवे के अंडों को परों में थाम लेती है। सुना है घोंसले से जब कोई बच्चा गिरे तो सारा जंगल जाग जाता है। नदी में बाढ़ आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदा वंदे जलीलो मोअत्तबर, दीनो बीना मुंसिफो अकबर, हमारे शहर में अब जंगलों का ही कोई दस्तूर नाफिज कर दे। मैं जिया सर हिंदुस्तान के तरफ से उन सभी मासूम रूहों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। जय हिंद, खुदा हाफिज।